हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम के टॉपिक के अंदर है और इस टॉपिक के अंदर हम अभी एलिमेंट्री कैनल को देख रहे हैं। फिलहाल हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनल माने पाइप एंड अलाइड ग्लैंड्स माने उससे एसोसिएटेड ग्लैंड से बनी, क्योंकि सिर्फ एलिमेंट्री कैनल तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो पाइप है। लेकिन इस पाइप के साथ में एंजाइम्स देने वाली ग्लैंड्स एसोसिएटेड है, कुछ इनबिल्ट है, जैसे कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है और इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल ग्लैंड्स है। लेकिन बाकी के 3 ग्लैंड्स बाहर से ओपन होती है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड माउथ में ओपन होती है, लीवर और पैनक्रियास डिओडिनम ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा उसमें ओपन होती है। हम देखेंगे फिलहाल एलिमेंट्री कैनल को। ओके, हाउ इज द एलिमेंट्री कैनल। दोस्तों हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन पहले, एब्जॉर्प्शन बाद में। एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा इंटेस्टाइन लहान आतड्यामध्ये होतं। एक्चुअली इसमें जो एलिमेंट्री कैनल है, एलिमेंटरी कैनल, इस एलिमेंट्री कैनल का माउथ एंड बक्कल कैविटी ये हिस्सा हमने देखा, माउथ एंड बक्कल कैविटी। आज हम आगे के पार्ट्स को देखेंगे। माउथ एंड बक्कल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंक्स। फेरिंक्स माने गला, गला घसा, मराठी में त्याला थ्रोट म्हणतो आपण। इट ओपन्स इनटू ईसोफेगस। ईसोफेगस की शुरुआत जो है उसका स्टार्ट इन द फेरिंक्स, इट ओपन्स इनटू ईसोफेगस नाम का पाइप। ईसोफेगस एंड्स इनटू स्टमक। स्टमक कंटिन्यूज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन into large intestine into anus. This is the end of your alimentary canal. दोस्तों जो फेरिंग्स है, हाउ इज द फेरिंग्स। देखो फेरिंग्स जो है पहली चीज वो एक कॉमन पैसेज है। इट इज अ कॉमन पैसेज। किसके लिए कॉमन पैसेज? फॉर फूड एज वेल एज एयर। हवा और फूड एंड पानी, वाटर, फूड एंड एयर, सबका कॉमन पैसेज इज दिस फेरिंग्स। फेरिंग्स में इधर से हवा आता है और इधर से खाना और पानी आता है। दोस्तों इस फेरिंग्स में, फेरिंग्स से 2 नीचे पाइप शुरू होते हैं। एक पाइप है ट्रैकिया और एक पाइप है ईसोफेगस। दिस इज द विंड पाइप जो कार्टिलेजिनस रिंग से बना है एंड दिस इज टोटली मस्कुलर एंड मेड अप ऑफ अदर लेयर्स, मसल लेयर एंड अदर लेयर से बना वाला ये वाला ईसोफेगस। ईसोफेगस एक्चुअली जो फेरिंग्स है, इसके ऊपर का फेरिंग्स जो है, इफ यू कंसिडर दिस एज अ फेरिंग्स, तो ये ट्रैकिया। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया का जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज ग्लॉटिस। ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम? ग्लॉटिस। व्हाट इज दिस कॉल्ड? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन है दोस्तों, कार्टिलेज का एक इसके ऊपर ढक्कन है और इस ढक्कन का नाम है इपीग्लॉटिस। क्या नाम इसका? इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस किसका ढक्कन है बोलो? इस ग्लॉटिस का। ग्लॉटिस किसका ओपनिंग है? ट्रैकिया का। और यहां है ईसोफेगस। दिस इज द फूड पाइप। व्हाट इज दिस कॉल्ड? फूड पाइप। एंड दिस इज द विंड पाइप, माने हवा का ये पाइप है, विंड पाइप। विंड पाइप इज ट्रैकिया, फूड पाइप इज ईसोफेगस। विंड पाइप ट्रैकिया का सुराग ग्लॉटिस, ग्लॉटिस का ढक्कन इपीग्लॉटिस। जब हम सांस लेते हैं या बात करते हैं, हंसते हैं, तो ये इपीग्लॉटिस खुल जाता और हवा अंदर से बाहर जाती। हम सांस लेते तो जो है हवा बाहर से अंदर जाती है, बात करते समय अंदर से बाहर जाती है। दोस्तों ये इपीग्लॉटिस इसको रेगुलेट करता है, इस ग्लॉटिस को। बरोबर इपीग्लॉटिस के नीचे साउंड बॉक्स होता है, लैरिंक्स नाम का। हमें इसको नहीं देखना, इसको तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने देखा है। अब इसको ईसोफेगस को देख रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये भी गले से ही शुरू होता है। जब हम फूड लेते हैं, फूड का जो मटेरियल है वो ऐसे जाता है। जब इस फूड का एक भी कण इधर एंट्री करता है तो उसको हम जोर से खांसी, ठसका, मराठीमध्ये त्याला आपण ठसका म्हणतो, जोरात आम्ही त्याला खोकलतो आणि इसको बाहर निकाल देते हैं। तो इसी के लिए ये जो फ्लैप होती है, जैसे ही हम खाना ले रहे, ये फ्लैप इसको पूरी तरह से ढक देती और ग्लॉटिस को बंद कर देती। इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद करता जब आप खाना या पानी इसमें से कुछ भी ले रहे हैं तो। इफ यू टेक फूड और वाटर, the epiglottis will close the glottis. Epiglottis will close the
ग्लॉटिस व्हेन यू स्वैलो एनीथिंग लिक्विड और सॉलिड। तो इस तरह से ये ईसोफेगस में से फूड आगे कंटिन्यू करता, फेरिंग्स से कंटिन्यू ईसोफेगस। देखो दादा, फेरिंग्स में हमारे जो लेयर है अंदर वाली, उसमें गोबलेट सेल्स है जो म्यूकस बनाते रहते हैं। हवा से या माउथ से जो भी ऐसा डेंजरस या कोई तकलीफ वाला मटेरियल आता है तो म्यूकस आता है। जंतुओं को पकड़ने के लिए भी ये म्यूकस, चिकट पदार्थ, स्टिकी मटेरियल म्यूकस आता है फ्रॉम द गोबलेट सेल्स। और माउथ में हम जब फूड लेते तो माउथ के अंदर उसको बोलस में कन्वर्ट किया जाता है। बक्कल कैविटी या माउथ में हम फूड को किस फॉर्म में लाते? बोलस। बोलस म्हणजे गिळतानाचा घास जो तुम्ही गिळताय तो जसच्या तसा अन्न नसतं, त्याला चावून सलायवा सोबत मिक्स करून त्याला चिकट अशा प्रकारचा एक गोळा होतो, त्याला मी बोलस म्हणतो। आणि तो बोलस ज्यावेळेस गिळतो त्यावेळेस विंड पाईप बंद होते, फूड पाईप चालू असते, ते नेहमी चालू असते आणि दैट विल बी डाउन। अब ये बोलस नीचे जा रहा है दोस्तों। ये बोलस कहाँ जाता? बोलस जो है वो जा रहा स्टमक की तरफ। अब ये ईसोफेगस में इधर लेता, मान लो दिस इज द ईसोफेगस, ये वाला ईसोफेगस है एंड दिस इज द स्टमक। ये स्टमक है, जे शेप्ड मस्कुलर बैग, दिस इज अ जे शेप्ड मस्कुलर बैग, दिस इज द स्टमक। एंड यहाँ से शुरू होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों ये ईसोफेगस जो है वो स्टमक में डायरेक्ट ओपन नहीं होता। ईसोफेगस और स्टमक के जंक्शन को एक स्फिंक्टर है, मस्कुलर स्फिंक्टर है। इस स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। Gastroesophageal sphincter is present at the junction of esophagus and stomach। स्टमक और ईसोफेगस के जंक्शन को ये स्फिंक्टर है। ये जब खुलेगा तभी जो ऊपर से आ रहा है बोलस या फूड, ये फूड अंदर जा सकता है ओनली व्हेन दिस गेट विल ओपन। इस गेट का नाम है गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर। फिर हम आते स्टमक के पास। तो इस ईसोफेगस का क्या काम है? ईसोफेगस एक 27 सेंटीमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25, 26, 30 सेंटीमीटर की एक ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब, जो हमारे गले से शुरू होती है, हमारे छाती से होते हुए वो हमारे डायफ्राम को, है कि नहीं, छेदते हुए, डायफ्राम छाती और पेट के बीच का पर्दा, उस डायफ्राम को छेद करके ये ट्यूब स्टमक में ओपन होती है। देखो कहाँ से जा रही हो, हमारे फायरिंग से शुरू हुई, गले से, नेक से पास हुई, चेस्ट थोरैक्स से पास हुई और हमारे छाती और पेट के बीच का पर्दा चीर करके वो नीचे आती है स्टमक के पास। ईसोफेगस का एक ही काम है, टू ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। फेरिंग से स्टमक तक फूड को ट्रांसपोर्ट करना इस पाइप का काम है, बरोबर। अब फूड कहां पे आ गया आपका? स्टमक के अंदर। स्टमक क्या है? स्टमक एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग है। व्हाट इज स्टमक? इट इज जे शेप्ड मस्कुलर बैग, एक मसल की एक पिछली बैग है जो फूड को हिला के, उसको हम चर्निंग बोलते हैं, मिक्स करती है। इसका काम है फूड को कलेक्ट करना, ओके, और इस लायक बनाना कि वो आगे डाइजेशन के लिए जा सकता है। थोड़ा बहुत डाइजेशन यहां भी होता है, आगे देखेंगे। तो जो फूड यहाँ पे आया है, अब हम देखेंगे ये स्टमक कैसा है। दोस्तों जो स्टमक है वो जे शेप्ड मस्कुलर बैग है और स्टमक के मेन 3 हिस्से पड़ते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्टमक, यू नो, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्टमक, 3 पार्ट्स पड़ते हैं। जैसे दिस इज द कार्डियक स्टमक, इसको बोलते हैं कार्डियक स्टमक। दिस इज फंडिक स्टमक, इट इज कॉल्ड फंडस, एंड दिस इज द पाइलोरिक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक। एक्चुअली ये बीच का सारा हिस्सा बॉडी का है। स्टमक के कार्डियक स्टमक, इस हिस्से में फूड पहली बार आता है। फूड जब आता है स्टमक में तो इस हिस्से में आता है। एक्चुअली स्टमक अंदर से पूरी तरह से इस तरह से फोल्डेड रहता है। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक रूगी। ये गैस्ट्रिक रूगी जो होते हैं वो इसका सरफेस एरिया बढ़ाते और मिक्सिंग में मदद करते हैं। तो ये फंडस जो है, इट इज द रूफ, डोम शेप्ड रूफ ऑफ स्टमक। कार्डियक स्टमक को क्या बोलेंगे अब? इसमें पहली बार फूड आता है, स्टमक में जो फूड आता है इसी में आता है। ये कौन है? फंडस कौन है? रूफ, डोम शेप्ड रूफ ऑफ स्टमक।
fundus is the dome shaped roof of stomach and pyloric stomach is the last part of stomach जहां से आगे इंटेस्टाइन का एरिया, इंटेस्टाइन का इलाका शुरू होता है, इसको बोलते हैं डिओडिनम। डिओडिनम यू शेप्ड डिओडिनम शुरू होता है, इंटेस्टाइन शुरू होता है इसके आगे। एक्चुअली पाइलोरिक स्टमक और डिओडिनम के बीच में और एक गेट है, इस गेट का नाम है एक्चुअली पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम इसका? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, दिस इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहां से एंट्री, यहां से एग्जिट। जब आया फूड तो बोलस था, बोलस को कन्वर्ट किया चाइम के अंदर। इन द स्टमक बोलस कन्वर्ट्स इनटू चाइम। तो दिस इज द स्टमक विच कन्वर्ट्स द बोलस टू चाइम। बाकी की डिटेल्स हम आगे देखेंगे डिटेल्स को। अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 हिस्से पड़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से 3 भाग पड़ता है। नंबर 1 डिओडिनम। डिओडिनम जो तकरीबन 26 सेंटीमीटर तक आता है। उसके बाद जेजुनम। जेजुनम जेजुनम ये तकरीबन 2.5 मीटर तक आता है। ओके। और इलियम, द जेजुनम तकरीबन 3.5 मीटर तक आता है। और इलियम जो है वो लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो 2.5 मीटर तक आता है। एक्चुअली दिस ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में इलियम ओपन होता है। तो बोलो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने हिस्से पड़े? 3 हिस्से। डिओडिनम पहला हिस्सा, उसके बाद जेजुनम एंड लास्ट हिस्सा इलियम। कौन से 3 बोलो एक बार? व्हाट आर द 3 पार्ट्स एज द डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। किसके हिस्से बोल रहा हूं ये? दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज दिस? स्टमक। एंड व्हाट इज दिस? डिओडिनम। ये क्या हुआ? डिओडिनम। ओके, दिस इज द डिओडिनम। ये रहा डिओडिनम, यू शेप्ड पार्ट। ओके, लाइक दिस। एंड इसके बाद आता है नंबर किसका? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये तीनों हिस्से इसके प्रेजेंट है बॉक्स के अंदर। ये रहा डिओडिनम और यहां से ये जो ब्रैकेट निकाल रहा मैं, दिस इज द ब्रैकेट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन सब, ये वाला सीकम। ओके, दिस इज द कोलॉन का हिस्सा, लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा। दिस इज एक्चुअली द रेक्टम एंड द एनस। इस तरह से दिस इज द रेक्टम एंड एनस। एक्चुअली ये है फिर हमारा जेजुनम। ओके, दिस इज द, you can say it is jejunum and the last part is this ileum which opens into cecum. ये रहा cecum and this is the vermiform appendix. ये है appendix. This is ileum, जो last part है ileum and this is jejunum. ओके, दिस इज डिओडिनम। ये डिओडिनम, इसमें 2 ग्लैंड्स ओपन होती है, इधर से लीवर और इधर से पैनक्रियास। दिस इज द पैनक्रियास, एक लीफ शेप्ड ग्लैंड है और ये रहा हमारा लीवर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्या है फिर? ये स्टमक। व्हाट इज दिस कॉल्ड? स्टमक। और ये ईसोफेगस। इज दिस ईसोफेगस। तो अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने हिस्से पड़े? 3 हिस्से, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। एक बार देखो, डिओडिनम जिसमें लीवर और पैनक्रिया दोनों ओपन हो रहे, दैट इज डिओडिनम। और ये लार्ज इंटेस्टाइन का ब्रैकेट बनता है, हमारे पेट के चौकोन बनाता हो अंदर, और इस चौकोन के अंदर पूरा इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जेजुनम, इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को। सबसे लंबा कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी टोटल लंबाई 6 मीटर। यहां से यहां तक अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो बनती है 6 मीटर की लंबाई, 18 फुट। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, मोटा आंतड़। ये लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का कोई काम नहीं चलता, इसमें सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ
वाटर एंड मिनरल्स और वाटर, नमक और पानी और नमक एब्जॉर्ब होता है। दोस्तों कभी कभी ये हिस्सा नहीं भी है, कोलिक कैंसर अगर होता है तो हिस्सा पूरा निकाल देते हैं, फिर भी आदमी बचता है, सिर्फ उसको पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। हमारा नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा पानी, 3-4 गुना ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। दोस्तों ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसके भी 3 हिस्से पड़ते हैं। दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 हिस्से पड़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से, नंबर 1 सीकम, सीकम ये वाला सीकम, दिस इज सीकम, दिस इज सीकम, ये सीकम। नंबर 2 कोलोन, और नंबर 3 इज रेक्टम, जहां पे वेस्ट फूड जमा होता। यहाँ जैसे फूड जमा होता, यहाँ पे वेस्ट फूड फीसेस जमा होता, फीसेस जो बाहर जाने से पहले यहाँ पे कलेक्ट होता है, दैट इज रेक्टम। तो सीकम एक ऐसा ब्लंट एंड है इसका, लार्ज इंटेस्टाइन का एक मोटा गोला, मतलब एक ऐसा बैग है कि जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता। यहाँ तक डाइजेशन जितना हुआ उतना हुआ, यहाँ पे डाइजेशन खत्म हो जाता और वो मटेरियल वेस्ट मटेरियल होता है। यहाँ सीकम में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी है, अनएरोबिक बैक्टीरिया भी है, कुछ बैक्टीरिया भी है जो फीकल मैटर है उसको जो है ना वो इस तरह से वो बनाते कि वो इजीली अतड़ियां छोड़ के बाहर चला जाए, उसको एडहेरिंग बनाते। और ये बैक्टीरिया इस सीकम के अंदर है। दोस्तों सीकम में स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता और सीकम से ही एक छोटा सा वेस्टिजियल बेकार ऑर्गन निकलता है, इसका नाम है अपेंडिक्स। एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, उंगली के जैसा एक अपेंडिक्स यहाँ से निकलता। अपेंडिक्स फिलहाल इंसानों में कोई काम नहीं करता। सो दिस इज यू कैन से दिस इज द सीकम। सीकम में स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता एंड सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा सीकम। दूसरा हिस्सा इस कोलोन। ये कोलोन जो है उसके 3 सेक्शंस है, ये 1, ये 2 और ये 3। पहला असेंडिंग कोलोन, ऊपर चढ़ता हुआ, एक हॉरिजॉन्टल कोलोन आड़ा वाला, और एक डिसेंडिंग कोलोन नीचे उतरता। कोलोन से फीकल मैटर माने वेस्ट मटेरियल, वो ऐसा आगे 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 सरकते रहता है। ओके ना। सीकम उसको आगे सरकने के लिए स्वरूप देता है, एक ऐसा मटेरियल बनाता, सीकम में बैक्टीरिया है कि वो आसानी से इसको लार्ज इंटेस्टाइन को छोड़ दे। लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन में, कोलोन जो है सबसे बड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा, तकरीबन 1.5 मीटर लंबा है ये सब कुछ। तो इसमें एक ही कार्यक्रम चलता, वो है वाटर का एब्जॉर्प्शन और मिनरल नमक का एब्जॉर्प्शन। ओके, पानी खींचा जाता है ब्लड में। और लास्ट हिस्सा इज दिस रेक्टम। रेक्टम के अंदर फीकल मैटर आकर के जमा होता है, यहाँ फीकल मैटर 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 जमा होता है, और इस तरह से दिस इज द रेक्टम। एंड लास्ट पार्ट इज एनस। एनस इज दैट ओपनिंग थ्रू विच द वेस्ट फूड, माने वेस्ट फूड बोलने की बजाय फीकल मैटर इज एक्सक्रीटेड, मतलब इट इज इजेटेड, इट इज गिवन आउट, यहाँ से उसको बाहर फेंका जाता है। एनस इज गाइडेड बाय मस्कुलर स्फिंक्टर which controls the opening and closing of anus. It is sphincter, यहाँ पे भी स्फिंक्टर है, यहाँ पर भी स्फिंक्टर है, यहाँ पर भी स्फिंक्टर है, ओपनिंग क्लोजिंग कंट्रोल करते हो। लेकिन यहाँ का स्फिंक्टर क्या नाम? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ का स्फिंक्टर क्या नाम? पाइलोरिक स्फिंक्टर। कौन सा नाम? पाइलोरिक स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर is here. So this is the alimentary canal having these parts: mouth and buccal cavity, open into pharynx, open into esophagus, open into stomach, next is small intestine, large intestine, anus. So this is about your alimentary canal. Thank you very much.